नन्नू ना क्यों रो रहा है पुत्र? कोई बात नहीं। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? स्कूल के लिए मैं टॉर्टोइज बनाया था, टूट गया। अब टीचर मुझे पनिश करेगी। कोई बात नहीं है बेटा, स्कूल तो कल जाना है ना आपको। आप एक बार फिर से बना लेना, आपके पास तो बहुत टाइम है। नहीं बनेगा ना। आप ऐसे ही हार मान रहे हो बिना ट्राई किए। इंसान को तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि वो सफल ना हो। हम ना बहुत बुद्धू होते हैं, जब हमें मौका नहीं मिलता ना तो हम रोते हैं, और जब मौका मिलता है तो उसे देख नहीं पाते। अब सोचो, यही टॉर्टोइज अगर कल आपके स्कूल में टूटता तो फिर आप क्या करते? आपके पास तो टाइम ही नहीं होता कुछ करने का, नहीं? अब देखो ये घर पर टूटा है और स्कूल आपको कब जाना है? कल। तो आपके पास तो बहुत सारा टाइम भी है और चांस भी, दोबारा बना सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा मेरी अक्षरा बिटिया ने। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, जिस मौके को हासिल करने के लिए हम जीवन भर रोते हैं, जब वो सामने आ जाता है ना तो हम उसे पहचान ही नहीं पाते और फिर कुछ करते भी नहीं। हार मानकर बैठ जाओ और कोशिश ही ना करो तो जिंदगी में हम कुछ हासिल नहीं कर पाते बेटा। जिंदगी में हर कदम में इम्तिहान देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ बेटा, यही तो जिंदगी है। और जब तक संभव हो कोशिश करते रहो और हिम्मत से आगे बढ़ो, ताकि जितनी मुश्किलें हैं वो टूट जाए। बस कोशिश करते रहो, देखो सफलता जरूर मिलेगी। समझे नन्नू जी? ठीक कह रही है दादी। जिंदगी अगर हमारा इम्तिहान ले रही है तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। आखिर ये हमारी अपनी और हमारे अपनों की खुशी का सवाल है। हाँ अक्षरा, हर इम्तिहान का ना हम लोग डटकर सामना करेंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक अपनी मंजिल ना पा लें। नक्श के जन्मदिन पर एक बार पहले भी चमत्कार हो चुका है, हो सकता है कि इस बार ही ऐसा कुछ हो जाए। हाँ बेटा, जीते रहो। चलो नन्नू, हम ना दादाजी से जाके टॉर्टोइज की कंप्लेन करते हैं। ऐसे कैसे टूट गया ये? अच्छा। आई एम श्योर बड़ी दादी, मम्मा को भी तेल लगाना ना आप ही नहीं सिखाया होगा, वो बिल्कुल ऐसे ही लगाती है। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? करते रहिए ना, बहुत मजा आ रहा था। वैसे आपको याद तो है ना मेरा बर्थडे है, कहीं पूजा और दान वान के चक्कर में आप भूल तो नहीं गई? कोई पार्टी वार्टी तो है ना? लल्ला, पार्टी तो तू वहाँ हर साल करता ही होगा ना बेटा। अब इतने सालों बाद तू यहाँ आया है तो मैंने तेरे लिए कई तरह की पूजा और हवन रखे हैं, और फिर शाम को अनाथ आश्रम जाके उन बच्चों को मिठाई और कपड़े बांट देना। What? That's it? हो गया बर्थडे? अब और क्या, इस उम्र में मैं और क्या कर सकती हूँ बता। बड़ी दादी बर्थडे आपका नहीं मेरा है, और आप नहीं कर सकती तो कोई और तो कर सकता है ना। और करिश्मा चाची आप तो कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, आप मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं करेंगी क्या? नो नक्श, हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी बिजी रहती हूँ, और वैसे भी मेरे सारे इवेंट्स तो 1-2 महीने पहले बुक हो जाते हैं। जी तो फिर अब क्या देंगे? पता नहीं शौर्य की माँ, लेकिन जो सोचा था वो तो वहीं जाकर देते तो कोई फायदा होता, यहाँ देकर तो कोई मतलब ही नहीं। और दे दें तो उसे ढोके ले जाना पड़ेगा, उतने का सामान नहीं जितना भाड़ा ले लेंगे एयरलाइंस वाले। काश कुछ ऐसा हो जाए कि चीकू वापस जाए ही ना, यहीं रह जाए, और उसके साथ बाकी सब भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, जो इतने सालों में नहीं, और वो इतने सालों में यहाँ भी तो कभी नहीं आए ना वो लोग, लेकिन अब आए हैं। चीकू का जन्मदिन भी तो यहाँ पर नहीं मनाया ना अब तक, लेकिन अब मना रहे हैं। तो हम उसके बर्थडे पे जाएंगे। तो ये सोचो कि हम उससे क्या बताएंगे, क्यों नहीं आ रहे हम? देखा आपने नैतिक, कितनी मुश्किलें आ रही हैं। सोचा था इंडिया जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर यहाँ तो सब कुछ और उलझ गया है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है अक्षरा। टाइम से मुझसे फोन करके विश भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइम बज रहा है और वहां पे अलग। घर वाले उसे तोहफा भी नहीं दे पाएंगे। नक्श यहाँ सबके बीच होकर भी ना सबके साथ नहीं है। एक तरफ भाभी माँ से मिलने की चाह और डर, और दूसरी तरफ अपने बेटे से मिलने की इच्छा, पर मजबूरियां इतनी है कि मिल नहीं सकते। सब कुछ उलझ गया है नैतिक, सब कुछ। और इस सब के बीच हमें उलझाकर वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा है।
ये किसी ने सोचा है कि हम नक्श के इस बर्थडे को स्पेशल कैसे बना सकते हैं? I mean, कोई सरप्राइज, कोई प्लान? मैंने और यश ने तो प्लान बना लिया। अक्षरा, हमें भी उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। वो वहां अपने दोस्तों को, बाकी सब लोगों को मिस कर रहा होगा। उसके दिन को स्पेशल बनाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ नैतिक, हम जरूर कुछ करेंगे, पक्का। एक्सक्यूज मी। यू एक्सक्यूज मी। इससे पहले मैंने चूज किया है। सॉरी मिस, इससे पहले मैंने चूज किया था। भाई साहब, अगर आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। भैया, आपके पास एग्जैक्टली ऐसा दूसरा पीस है? सॉरी मैडम, ये लास्ट पीस है और अभी इसको आने में और 2-2.5 महीने लग जाएंगे। बट व्हाई? ये लेटेस्ट वॉच है, अभी 2 दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ है और इसकी डिमांड इतनी है कि मार्केट में आते ही बिक गई। आप इस वॉच को अपने मोबाइल से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके जो भी मैसेजेस, कॉल, नोटिफिकेशंस है वो आप इसको देख के इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ग्रेट, तो फिर आप इसे प्लीज मेरे लिए पैक कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये मैं ले रहा हूँ। आई एम सॉरी, अगर ये और किसी के लिए होती तो मैं दे देता, पर ये एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए। मैंने भी ये अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए चूज किया है और उससे स्पेशल इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। सो आई शुड टेक इट। भैया प्लीज आप इसे पैक कर दीजिए। MRP + 100। आपको सिर्फ अपने फ्रेंड को देना है, लेकिन मुझे अपने फ्रेंड, दोस्त, भाई, वो मेरी दुनिया है जिसके लिए मुझे लेना है। बहुत सालों बाद मिल रहा हूँ उससे, इसलिए चाहता हूँ कि कुछ मेमोरेबल चीज दूँ। सो प्लीज आप कुछ और चुन लीजिए। मैंने ठेका नहीं लेके रखा है आपके दोस्त, फ्रेंड, भाई, व्हाटएवर का, पर मैंने दोस्ती का ठेका लेके रखा है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे फ्रेंडशिप की वैल्यू करना सिखाई है। मैं अपने दोस्त के लिए इससे भी बेटर कोई चीज देख लूंगी। यू टेक इट। अब क्योंकि नक्श मिष्टी के साथ इतना बिजी है, हम सारी प्लानिंग बताते हैं आपको कल की। नहीं, वो ठीक है बेटा, लेकिन अभी मैंने भी कुछ पूजा या हवन के बारे में कुछ सोचा है, वो भी जान लो। तो वो आप लोग सुबह सुबह खत्म कर देना ना। शाम को तो नक्श बहुत बिजी है, वो अवेलेबल नहीं है। हाँ तो ठीक है, शाम को तुम लोगों का जो मन हो वो करना। थैंक यू भाभी माँ। एक्चुअली हम लोग ने एक गेट टुगेदर प्लान किया है सबके साथ। इनफैक्ट मोहित जी और नंदिनी दी भी आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखा कि यश को पता न चले, वरना कहीं नक्श को बर्थडे पार्टी का पता चल जाएगा तो। ये अच्छा किया तुमने। हाँ पर फिर यश? नहीं भाई माँ, यश आएगा। वो नंदिनी दीदी को बोला हुआ है कि एन मौके पे बताए। और नक्श के कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया है और थोड़े क्लोज रिलेटिव्स भी हैं। भाभी माँ, नक्श की ननिहाल वालों को लगता है देवयानी की बातों का असर तुम पे भी होने लगा है राजपन्ना। माँ से ज्यादा पत्नी की बातें समझ आ रही है शायद। भाभी माँ, माफ करना अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। मैं चाहकर भी आपका दिल नहीं दुखा सकता, चाहे फिर सामने पत्नी हो या बच्चे, और इस बात को आप अच्छी तरह जानती हैं। सॉरी, शायद भाभी माँ सच कह रही है। मेरे बार बार ये कहने से ही आज आपने भी ये बात नहीं कहने मुझे, नहीं। मैंने आज जो कुछ भी भाभी माँ से कहा, अपनी मर्जी से कहा। आई थिंक भाभी माँ इस वक्त रेडी नहीं है। हमें ये बात अवॉइड करनी चाहिए ना। इसका असर नक्श की बर्थडे पार्टी पे पड़ेगा कल, जो हम सब नहीं चाहते हैं। बस किसी तरह नक्श को समझाना पड़ेगा कि उसके ननिहाल वाले बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं है। मैं जसमीत से बात करके कोई कॉमन सोल्यूशन निकालूंगी। कल के दिन से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं भगवान जी, संभाल लेना। ओह शूट, ये बैकग्राउंड सही रहेगा।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Naksh. Happy birthday to you. What? अभी तो बस। बेटा हम तुम्हें यहाँ के नहीं वहाँ के टाइम के हिसाब से विश कर रहे हैं। घड़ी देखो, लंदन में 12 बज रहे हैं। या मम्मा 12 बज गए। आप लोग कितने स्मार्ट है। थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी आपको मोटिवेशन देने के लिए। पहले आपको लंदन का टाइम ढूंढना पड़ा होगा और फिर उसे इंडियन टाइम से मैच करना। एंड इंडिया का टाइम वो क्यों? नहीं, I mean, आप इंडिया में पैदा हुए थे ना, तो मॉम ने मुझे वो भी कैलकुलेट कराया कि लंदन की टाइमिंग के हिसाब से आप कब पैदा हुए। टू मच हाँ तेरे छोटे से ब्रेन के लिए। हाँ। सब तुम्हें फोन करने के बहाने ढूंढते रहते हैं डुगू। सब एज इन? हैप्पी बर्थडे नक्श। सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मी टू। मैं भी सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। काश आप लोग भी यहीं पे होते तो मेरा बर्थडे और स्पेशल हो जाता, लाइक ओल्ड इंडिया टाइम्स। ये आप लोगों के पीछे अंधेरा क्यों है? वो फ्यूज उड़ गया। हाँ फ्यूज उड़ गया है। फ्यूज? और आप लोग ऐसे ही बैठे हो? आई कांट बिलीव इट। उठो जल्दी से ठीक करो ना। नहीं वो इस बार थोड़ी बहस हो रही है कि कौन ठीक करेगा, इसलिए अभी तक ठीक नहीं किया। ये क्या हुआ? Is that a fracture? या भाई वो क्या हुआ? कहाँ से जंप किया? या फिर वो क्या नाम है उस पहलवान का, तेरी क्लासमेट, वो तो नहीं बैठ गया तेरे ऊपर? नहीं भाई, वो एक्चुअली ना मैं बड़ी दादी के साथ डांस I mean, मैंने डांस दिखा दी थी वीडियो चैटिंग पर, तो मैं डांस करते करते स्लिप हो गई और चोट लग गई। वो शूट बहुत पेन हो रहा होगा ना? या भाई, I wish आप यहाँ होते। I miss you. I know, but I'm very sorry baby. पर जब मैं आऊँगा ना कुछ स्पेशल लेकर आऊँगा तेरे लिए, तो make up for all this. और सुन, अब ये टूटा हाथ लेकर ना ज़्यादा मस्ती मत करना, ओके? Just take care. Yes, thanks भाई। आपको इतना अंधेरा क्यों है? Shoot. वो मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे। इट्स ओके नक्श। तुम कमरे में अकेले रह रहे हो? शेयरिंग बेसिस पे नहीं हो किसी के साथ? नहीं, वो सबको क्यूबिकल्स मिले हैं ना, सिंगल सिंगल, तो इसलिए। ये नायरा कहाँ पे गई? बेटा वो फ्यूज लगाने गई है, उसे पढ़ाई करनी है ना इसलिए। ओह, आप लोग भी सो जाइए, इट्स टू लेट, और सुबह काम पर भी जाना होगा ना आपको। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। अब हम सुबह बात करते हैं, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट नक्श। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बन। 7:30। ओके, अब बस गए। मैं ये ड्रामा और नहीं कर सकती। एटलीस्ट तब तक जब तक मुझे क्लियरली ये बताया नहीं जाता कि सब चल क्या रहा है। सी पापा, इट्स नॉट फनी एनीमोर। कल भाई का बर्थडे है और मैं उनके इतने पास होते भी उनको सामने जाके विश नहीं कर सकती। मुझे भाई से मिलना है बस। I know नायरा, हम भी उसे मिलना चाहते हैं, पर what? पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कैसा लग रहा है, आप समझ ही नहीं सकते। मैं समझ सकता हूँ अक्षरा। उन 4 सालों के बाद मैंने भी ठान लिया था, अपने बेटे का जन्मदिन तो क्या, कोई भी खास दिन कभी भी मिस नहीं करूंगा, चाहे जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं। उसके स्पेशल डे को और खास बनाने के लिए ना उसके पास रहूंगा। पर अपने मन को तो हम जैसे तैसे समझा लेंगे नैतिक, पर नायरा से क्या कहेंगे, क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ, क्या वजह है? यहाँ तक आए हैं नैतिक, तो फिर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते ना नैतिक, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब जो ये मौका मिला है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। सोचिए नैतिक, क्या करना चाहिए, कैसे मिले हम डुग्गू से? 12 बजे विश तो कर लेंगे उसे। आपको क्या लगता है मिलना हो पाएगा? पता नहीं नैतिक, पर मैं कोशिश तो जरूर करूंगी।
बिना कोशिश किए मैं हार नहीं मानूंगी। शूट 12:30 बजकर किसी ने कॉल नहीं किया। चेंज। भाई दादी भी भूल गई। मिष्टी की बच्ची वैसे तो सुबह से गाना गाई थी, भैयू का बर्थडे, अरे वो भी भूल गई। मिष्टी, बड़ी दादी, कहाँ हो आप सब लोग? ठीक है, आप लोग हाफ एन आवर लेट है, पूरे 12:30 बज चुके हैं। अरे लल्ला, हमने घड़ियों को आधा घंटा आगे कर रखा था। 12 तो अब बजे हैं। रियली? ये सब हरकतें तो मैं बचपन में करता था, और अब तो मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ, और आप लोग अभी भी बच्चे ही हैं। हेलो एवरीबॉडी। आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत क्यूट, बिल्कुल मेरी तरह। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लगता था जब मैं इंडिया में था, और तब दादाजी भी थे, और सब लोग रात को एकदम से आ जाते थे। और आप लोगों को वो वाला बर्थडे याद है जब बलून वाला आया था? उस टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा गिफ्ट मिले थे। इस बार भी मुझे सबसे अलग अलग गिफ्ट चाहिए, और कोई जॉइंट गिफ्ट मत देना, ओके? और आप भी। अच्छा बाबा, अच्छा, सब अलग अलग गिफ्ट देंगे और तुम्हें जितने चाहिए उतने गिफ्ट देंगे। बस खुश? वैसे लल्ला, इतने सालों में तू बड़ा हुआ ही नहीं। अच्छा, नानी, मामी, अनन्या दीदी कहाँ पे है? वो सो गई आज जल्दी। पर क्यों? वो थोड़ी और वेट भी तो कर सकती थी ना, बाद में सो जाती। हाँ, मैंने बोला था उसे, पर उसके सर पे बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा जाओ जाकर सो जाओ, कल सुबह वो तुम्हें विश करेगी ना। वेरी बैड, बट आप सब लोग वेरी गुड। मुझे सच में इस बार बहुत मजा आया। बस मम्मा पापा और नायरा भी होते तो। एनीवे, अब आप लोग सब सो जाइए, हम लोग कल बात करते हैं, बहुत लेट हो गया ना। See you all, love you. Good night. Bye bye. Happy birthday. Good night. दादी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने मेरा बर्थडे एकदम स्पेशल बना दिया। नाक्ष, अभी तो पार्टी बस शुरू हुई है। What? Really? आप लोग रात को भी कुछ करने वाले हैं? I mean this late? Of course, नक्ष, तुम्हें क्या लगा ये कूल पार्टी सिर्फ केप टाउन में होती है या सिर्फ तुम्हारे जनरेशन के लिए होती है? जी नहीं। करिश्मा ने तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए सब कुछ प्लान कर रखा है, गोलगप्पों से लेकर डिनर तक और डांस से लेकर कुल्फी तक, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। अब क्यों रो रही हैं आप? पहले आपने मना किया सामने जाने से। You know what? I hate this. आपसे बहुत गुस्सा हूँ मम्मा पापा। एक तो आप मुझे कुछ बताती नहीं है, ऊपर से भाई से भी बात नहीं करने दे रही है। I don't like you. नन्नू चल। बहू के आगे एक बाहर
कितनी भी कोशिश करूं नहीं हो रहा है माँ, हिम्मत टूट ही जाती है। देखो लगता है भाई साहब को याद आ गया। हेलो 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 हेलो, चिल्ला क्यों रहा है डूड, बोलना। हेलो हेलो हेलो, बहुत लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो हाँ अब बोल। हाँ दिस इज बेटर। वहाँ तो पीछे कितनी आवाजें आ रही थी। हाँ पर तू बता कि क्या इम्पोर्टेंट बात है। हेलो नक्श, तू सुन रहा है ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोल। तू फिर अंदर गया क्या? नहीं मैं यहीं पे हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा यार। भाई तू सुन मत, तू सिर्फ बोल। मुझे पता है कि तूने मुझे बर्थडे विश करने के लिए कॉल किया है। हेलो हेलो, तो लैंडलाइन से कॉल करना पड़ेगा। कौन है? कौन है यहाँ पे? कहीं कोई चोर या Oh, shoot! Oh, shoot! ये भी कोई तरीका होता है सरप्राइज देने का? ऐसे भी कोई बर्थडे विश करता है क्या? तू डर गया ना, इसलिए बोल रहा है ना। कुछ भी क्या, मैं नहीं डरा। अच्छा चीकू, ये तू डरा नहीं डरा ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन हमारा प्लान तो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया। As in ये कि तुझे अंदर बहुत सारा लाड प्यार स्वीट विशेस तो मिल ही चुकी होंगी। मैं सोचा ये ना ऑल दिस हम अवॉइड कर लेते, वरना मेरे डफर भाई का शुगर बढ़ जाएगा। वेरी फनी संजू, तुझे बहुत मजा आ रहा है ना इनके साथ मिलके? तो चल मेरे साथ केप टाउन वापस। अभी तेरे बर्थडे पे तेरे साथ ऐसे प्रैंक्स करूंगा ना तो जिंदगी भर याद रखेगी। निक, जबरदस्ती में ना गुस्सा मत कर, तेरा बर्थडे है तो के। ये गुस्सा नहीं, डर क्या है ना मेरा छोटू ब्रदर। गाइस ये पॉज का बटन किसने दबा दिया? कम ऑन है संजू, सीधी खड़ी हो जा वरना मेरे भाई की कमर टेढ़ी हो जाएगी। तो फाइनली गाइस मेट, गुड। और तुमने मिलते ही मेरे साथ प्रैंक किया, नॉट गुड। चीकू, ये गुड नॉट गुड ये दोनों अब तक ऑफिशियली मिले ही नहीं है। मैं और संजू तो अलग से आ गए और ये पागल प्लान चेंज कर दिया लास्ट मोमेंट में। संजू ये है यश मेरा भाई और यश ये संजू मेरी बेस्ट फ्रेंड। वैसे तुम दोनों काफी कुछ सुन चुके हो ना अपने बारे में मेरे मुंह से। हाँ, बट मिले पहली बार है, राइट? और पहली बार मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। और मुझे भी। जब भी मैं एक से दूसरे के बारे में बात करता था तो तुम दोनों कहते थे कि मुझे मिलवा तो दो। अब देखो मिल लिया ना। तो गाइस, व्हाट्स न्यू ऑन माय बर्थडे? हो तो गया। अब क्या न्यू चाहिए? हम तो चल रहे हैं। व्हाट? दैट्स इट? हो गया मेरा बर्थडे। दीदी, गुस्सा क्यों करता है तू? उससे पसंद तो आएंगे ना माँ। माँ के हाथ की चीज और वो भी मन भावन, पसंद क्यों नहीं आएंगे बेटा? आपको याद है माँ, जब हमने घर पे गणपति बिठाई थी तो बच्चों ने कितने सारे चोको मोदक खाए थे ना। तभी से शौक चढ़ा है उसे, हर चीज में चॉकलेट, चाहे मिठाई हो पराठा हो, सिर्फ चॉकलेट। फिर जब वो शुगर फ्री चॉकलेट के बारे में पता चला तो ऐसे माँ आज का दिन भी इन शुगर फ्री लड्डुओं की तरह है। ये मीठे तो हैं पर फिर भी नहीं, जैसे कि मैं अपने बेटे के पास तो हूं पर फिर भी नहीं। अक्षरा मेरी मानिए तो ये लड्डू मत भिजवाइए आप। क्यों?
क्योंकि आपके हाथ का स्वाद वो लोग पहचानते हैं। आई नो आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन इमोशनल होकर कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। इन लड्डुओं के कारण अगर सामना हुआ तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये लड्डू वैसे खराब थोड़ी ना होते हैं, इन्हें बनाकर ना हम लोग फ्रिज में रख देंगे इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द अपने ही हाथों से अपने बेटे को खिला सके। हाँ? अरे लड्डू बन रहे हैं, वो भी हमारे बिना। देखिए हमारे होते हुए ये काम कोई और करे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं लाइए, हमें दीजिए, हम बनाएंगे। कुछ नहीं, अब बना के दिखाते हैं आपको लड्डू। ये देखिए अनन्या दी ने स्पेशली खुद तेरे लिए केक बनाया है। शुगर फ्री है मेरे डफर के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Naz. Happy birthday to you. Yes. Cake is very good, Ananya. Very nice. होममेड केक का एक तो फायदा होता है, उसमें क्रीम नहीं होती, वरना मेरा हैप्पी बर्थडे हैप्पी होली बन जाता। तो केक खाना। क्या कितना खिलाओगी? निक, तुझे क्रीम खाना अलाउड नहीं है, पर किसने बोला कि लगाना भी अलाउड नहीं है? चीकू, तेरा तो फेशियल हो गया, कल देखना कैसी स्किन तेरी ग्लो होगी। एंड यू नेवर नो, कल शाम तक 2-4 इंडियन लड़कियां भी पड़ जाए ऐसी ग्लोइंग स्किन देख के। नाउ टेल मी, अंदर फैमिली ने कैसे सेलिब्रेट किया? मेरी फैमिली बहुत ही स्वीट है। पहले सबने घड़ी को आधा घंटा पीछे करके मुझे बुद्धू बनाया, और फिर सबने आकर मुझे विश किया और केक भी काटा, और फिर नानी का ना जॉइंट कॉल भी आया था। बहुत मजा आया। वाओ निक, पूरी फैमिली एक साथ। यू आर वेरी लकी डूड। वो तो मैं हूँ। एनीवेज, तू मुझे अपनी फैमिली से कब मिलवा रहा है? अभी चल। नो वेज डूड, आर यू मैड? इट्स क्वाइट लेट। और अगर अभी मैं अंदर गई तो सारा टेंशन तो मुझे मिल जाएगा ना। पर ये तेरा बर्थडे है, तो यू शुड सेलिब्रेट योर बर्थडे ना। आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट, वरना तो जे को हो जाएगा। राइट अनन्या? बट तू मुझे अपनी फैमिली से मिलवा रहा है एंड दैट्स फॉर श्योर। और अगर तूने नहीं मिलवाया ना तो मैं खुद ही जाके मिल लूंगी। ओके कूल, डन। चल चीकू, अभी हम चलते हैं, मुझे रास्ते में संजू को भी तो ड्रॉप करना है। और मेरे बर्थडे का क्या? कल सेलिब्रेट कर लेंगे यार, कुछ तो अच्छा सा प्लान करेंगे तेरे लिए। अच्छा दी, आपके पास ड्राइवर है ना? नहीं, लेकिन हम दोनों चली जाएंगे। ऐसे रात को अकेले? नो वे, मैं चल रहा हूँ साथ। कम ऑन यश, मैं बच्ची नहीं हूँ, प्लस मुझे कराटे आता है। आई नो, बट फिर भी। अच्छा नक्श, तू जा, सबके साथ सेलिब्रेट कर। मैं इन दोनों को ड्रॉप करके घर जाता हूँ, फिर सुबह मिलता हूँ। सुबह का तेरा कोई प्लान तो नहीं है ना? नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं है, पर शायद बड़ी दादी का होगा कुछ पूजा एंड ऑल, आई डोंट नो। कूल, तू उनके प्लान के अकॉर्डिंगली चल, फिर बाद में हम कुछ अपना अलग प्लान डिसाइड करते हैं ना। ठीक है। बाय चीकू। थैंक यू सो मच दी। एनीथिंग फॉर यू। बाय संजू। ओह, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। हैप्पी बर्थडे दुगू। थैंक यू मम्मा। Thank you so much, Mama. I wish आप भी होते मेरे साथ। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो लल्ला। थैंक यू सो मच बड़ी दादी, बिल्कुल बचपन की तरह हो रहा है ना सब। रात तो सोते हुए भी सब विश करते थे और सुबह उठ के भी। वहाँ बिल्कुल मम्मा भी ऐसे करती थी। जल्दी से तैयार हो जा, पूजा भी तो करनी है ना। फिर शुरू हो गई आप। ओके, अभी आता हूँ। आज आरती हमारी नायरा बिटिया करेगी। वर्षा इतनी बड़ी थाली क्यों दे रही है उसे? एक तो उसके हाथ में फ्रैक्चर है, कैसे करेगी वो? उसे वो डॉल वाली देनी थी ना। It's okay, मामू। I must have managed. पर तभी जब भी मुझे आरती करनी थी, भाई का बर्थडे और मैं उनसे नहीं मिल सकती, तो आरती पूजा करने का क्या फायदा?
जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज हम लोग सब साथ में पूजा करेंगे। अरे नहीं बेटा, पहले पूजा करो, फिर भगवान से आशीर्वाद लो, उसके बाद हम सबसे। वो तो हम हर रोज करते हैं ना दादाजी, आज कुछ डिफरेंट करने दीजिए ना प्लीज। आई प्रॉमिस भगवान जी गुस्सा नहीं होंगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू छोटी दादी। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। आजा बेटा, आज आरती तू ही कर ले। आजा। अक्षरा, नैतिक जी, आरती शुरू कीजिए। सिर्फ हम क्यों भाभी? नायरा भी तो हमारे साथ आरती करेगी ना। हाँ, हमसे नाराज है लेकिन अपने भाई से तो नहीं है। सब लोग हैं यहाँ, सबका आशीर्वाद भी मिल गया। ये जैसे खुशी में कुछ कमी है, कैस मम्मा पापा और नायरा भी यहाँ होते तो। ये कैसे पूजा है भाई के बर्थडे की, इसमें भाई ही नहीं है। होता है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है। पता है बेटा, इतने बरसों तक तुम लोग विदेश में थे, कहाँ मना पाते थे हम लोग तुम्हारा जन्मदिन। बस अकेले ही तुम लोगों का नाम लेकर पूजा कर लेते थे। बस आज की पूजा वो ही समझो। पर भाई के साथ जो मजा वो उनके बिना नहीं है। याद है मम्मा, एक बार मेरा और भाई का झगड़ा हो गया था, मैं उनसे नाराज थी और उनके साथ कहीं भी नहीं जाती थी, स्कूल भी नहीं। And I thought that he's not bothered about me. और फिर जब तुमको पता चला कि छुप छुप के दूर दूर से वो तुम्हारा ख्याल रखता था, तो तुमको कितना बुरा लगा ना। बुरा और अच्छा भी। काश मैं भी उनके साथ ऐसा कर पाती, उनको दूर से ही देख लेती। पर आप तो वो भी अलाउ नहीं करोगे। चलिए नैतिका, चलो नायरा।
अक्षरा, अक्षरा कहाँ जा रही है आप? अपने बच्चे से मिलने। अक्षरा रुकिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम चीकू से क्यों नहीं मिल सकते। I mean, इतना क्या सीक्रेट है? अक्षरा रुक जाइए आप। नहीं नैतिक, मैं नहीं रुक सकती। मुझे मिलना है अपने बच्चे से, और मिलना ना सही दूर से देख तो सकती हूँ ना। अक्षरा, इस दहलीज को पार करना आसान है, पर उस दहलीज को पार करना बहुत मुश्किल है। उस घर के दरवाजे पे जो होगा उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है हमें। प्लीज आप रुक जाइए। I'm sorry अक्षरा, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। पर दुखी तो मैं हूं ना नैतिक, बहुत दुखी हूँ। आपको मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है। एक माँ के लिए इससे बड़े दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती कि उसका बेटा उसके इतने पास है और वो उसके सामने नहीं जा सकती, उसे मिल नहीं सकती, गले नहीं लगा सकती, आशीर्वाद नहीं दे सकती। बस अक्षरा, अक्षरा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस दुख से गुजर रहा हूँ। माना कि वहां हम लोग खटे खटे जरूर रहते हैं, लेकिन ये ऐसा दिन है कि जब हम सब लोग ना हमेशा एक साथ होते हैं, अगला पिछला सब कुछ भुलाकर। दी, ये सब क्या हो रहा है? आपको कोई आइडिया है? I mean, what is this big secret about? I don't know नायरा, लेकिन ये सब देख के मुझे इतना तो जरूर पता है कि ये कोई बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए तो सब लोग इतना सीरियस है इस सब को लेके। दी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। Don't worry नायरा, हम सब है ना। But देवयानी बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। नक्श बाबा, आपने बिल्कुल सही पहचाना अंकल, मैं नक्श हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Naksh Baba. Happy birthday to you. आप सबको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? हर साल आपके और नायरा बेबी के जन्मदिन में पूरे दफ्तर में मिठाई बांटी जाती है और हम सबके बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच दादाजी, एंड सो स्वीट ऑफ यू चाचू। आप अकेले आए नक्श बाबा? नैतिक सर और अक्षरा मैडम नहीं आए? बहुत समय हो गया है उन्हें देखे हुए, बहुत साल काम किया है उनके साथ। कभी कभी मन करता है उनसे मिलने का। एक्चुअली इस बार उनको कुछ काम पड़ गया तो वो आ नहीं पाए, पर नेक्स्ट टाइम मैं उनको जरूर लेकर आऊंगा अपने साथ। आई जस्ट होप नक्श जो कह रहा है सच हो, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। चलो दादाजी, मुझे पूरा ऑफिस दिखाओ ना, क्या क्या चेंजेस किया आपने? आओ चिट्टी महाराज जी, जल्दी जल्दी हाथ चले, बहुत काम बाकी है। आपको नारियल की बर्फी भी तो बनानी है। करिश्मा बेटा, सब समय से हो जाएगा ना? भाभी माँ। देवयानी ला, मुझे दे, मैं करती हूँ। भाभी माँ, सारा काम आप ही करेंगे तो मैं क्या करूंगी? रहने दीजिए। मेरे लल्ला का जन्मदिन है, जितना करूँ उतना कम। ला। What is this? ये डेकोरेशन हाफ एन आवर पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। नक्श इतना मुश्किल से ऑफिस गया, बाबूजी के साथ कभी भी आता होगा। प्लीज आप इसे विदाउट फेल खत्म कीजिए, उसके आने से पहले। करिश्मा, लेकिन अगर काम खत्म नहीं हुआ तो?
एक काम करो ना, नमन को फोन करके बोल दो कि नक्श को कहीं उलझा दे, कुछ दिखाने ले जाए, कहीं बाहर ले जाए। या मॉम वो मैं कर दूंगी, बट सबको अपना काम टाइम से करना है, प्लीज मॉम। अब कर तो रहे हैं करिश्मा, इससे जल्दी जल्दी और क्या करेंगे मुझे नहीं समझ आता। अक्षरा होती तो बात और था, फटाफट सब निपटा लेती। हाँ बहू होती तो। दस साल में पहली बार भाभी माँ के मुंह से बहू निकला। आप ये डेकोरेशन कंप्लीट कीजिए, ओके? मामा मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? मिष्टी बिल्कुल नहीं। मिष्टी आज आप हम सब पे रहम खाओगी और किसी की कोई हेल्प नहीं करोगी, ओके? मम्मा आखिर मेरे भी तो वही है, मुझे भी उनके बर्थडे की तैयारी करनी है, प्लीज मम्मा। नो मिष्टी, नॉट एट ऑल। आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था व्हाइट बलून्स बाहर, कलरफुल बलून्स अंदर। व्हाइट बलून्स बाहर कीजिए, मुझे एक व्हाइट बलून नहीं दिखना चाहिए। हाँ प्लीज। हेलो, वेयर आर यू? पर वो तो यहाँ पर काम नहीं करते और नहीं यहाँ पर कभी आते। फिर उनका कैबिन। लल्ला ये ऑफिस हमेशा से यहीं था, इसलिए आज भी यहीं है। कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी और को देने की या इसे बदलने की। मैं इसे देख सकता हूँ प्लीज? व्हाइट बलून सारे हट गए? गुड। मम्मा उन्हें नहीं, मुझे थैंक यू बोलो, मैंने हटाया है। ग्रेट। अब फटाफट से व्हाइट बलून्स हम बाहर लगवा देंगे और कलरफुल यहीं रहेंगे। पर मम्मा वो तो मैंने फोड़ दिए। फोड़ दिए? मम्मा आप ही ने कहा था कि कोई भी व्हाइट बलून मुझे नजर नहीं आना चाहिए, और देखो मैं सारे गायब कर दिए। मैंने आपसे कहा था व्हाइट बलून्स की हमें जरूरत अब नहीं है, पर बाहर तो है ना मिष्टी। मैं लाती क्यों व्हाइट बलून्स अगर उनकी जरूरत नहीं होती तो? पर आपने थोड़ी बोला था कि वो बलून बाहर लगेंगे। गॉड मिष्टी, व्हाट डू आई डू विद यू? मैम आपने जो इनवाइट्स मुझे दिए थे वो सारे मैंने पहुंचा दिए। अच्छा कुछ रह तो नहीं गया ना? अगर कुछ रह गई हो तो बता दीजिए, मैं अब भी पहुंचा देती हूँ। भाभी माँ और किसी को बुलाना है क्या?